एसबी क्यूरियस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए बात करते हैं 26 अगस्त 2022 के पहली और दूसरी तीसरी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों के बारे में विस्तृत विवरण। तो पहली पाली से शुरू करते हैं। पहली पाली में प्रश्न आया हुआ था, गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई। इसमें ये 150वीं जयंती गांधी जी की मनाई गई है 2021 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का विधानसभा पेपरलेस हो चुका है। तो इसका उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों के बंटवारे जो है किस अनुसूची में शामिल है। तो ये जो है शामिल है चौथी अनुसूची में, 4th। आगे चलते हैं। प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता। प्रो कबड्डी लीग हाल ही में किसने जीता। तो ये दबंग दिल्ली ने जीता है। अगला प्रश्न है था मिलान संबंधी प्रश्न आया हुआ था। तो उसमें था, टमाटर में कौन सा एसिड होता है, संतरा में कौन सा एसिड होता है, सिरका, इनका मिलान करना था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, संतरा में साइट्रिक एसिड और सिरके में एसिटिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अष्टक नियम में बेरिलियम जैसा गुण किसका होता है। तो इसका प्रश्न है मैग्नीशियम, Mg। अगला प्रश्न है, 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब ओपन किया। तो इसका सही उत्तर था IBM। अगला प्रश्न है, कार्बन का गुण इनमें से कौन नहीं है। तो उसमें विकल्प सही था कि धात्विक गुण नहीं होते हैं, ये अधातु की तरह व्यवहार करता है कार्बन। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु 20 सेंटीमीटर पर रखी, 20 सेंटीमीटर पर रखी है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है। तो फोकस दूरी क्या होगा। तो इस प्रश्न को अगर हल किया जाए तो इसमें u इक्वल टू दिया है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, v इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू क्या होगा। तो इसको अगर हल किया जाएगा तो इसका हल हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से हल करने पे आएगा उत्तर 20 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं। यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आप जानते हैं ये इससे संबंधित प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं, इसका जो है आप जरूर अध्ययन कर लें। पावर जो है लेंस का पावर 1/f होता है। तो यहाँ से अगर मालूम करेंगे आप तो 100 × 25, क्यों ये 100 क्यों आ रहा है। फोर डायोप्टर, ठीक है। तो क्योंकि 1 मीटर में ये जो होता है ये सेंटीमीटर में दिया है, तो पहले इसको मीटर में बदल करके इसके बाद हल करेंगे। तो 4 डायोप्टर ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, अगर दो प्रतिरोध R1 R2 समांतर में है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आप जानते हैं कि जो ये सूत्र होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे जब आप, तो मिल जाता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। इक्वल टू R, ये मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा था कि स्वतंत्र तंत्र का डायग्राम दिया था और उसमें 1 2 3 4 पे विकल्प दिया था। तो उसमें जो है
विकल्प सही था कूपिका और शोषणी, ये विकल्प सही थे। आगे है Mg प्लस CuSO4 इज इक्वल टू MgSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या कथन सही है? इसमें कथन सही था कि इसमें अगर देखा जाए इस रिएक्शन में, तो ये जो Mg है, Mg मैग्नीशियम, ये जो है कॉपर को यहाँ पे क्या कर दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, यहाँ से हटा दे रहा है और खुद जा कर के SO4 आयन से जुड़ जा रहा है। ये कथन सही था। आगे बढ़ते हैं। भारत में, अगला है, भारत में सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? भारत में साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता? तो ये जीते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और किस रचना के लिए जीते थे? गीतांजलि, गीतांजलि के लिए। आगे है, महंगाई को कम करने के लिए RBI क्या उपयोग करती है? तो ये क्या क्या मतलब उसमें अंतर करती है? रेपो रेट को, रेपो रेट में अपना अंतर करती है, घटाती बढ़ाती है। आगे चलते हैं। भारत में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये मराठी बोली जाती है, मराठी। अगला है, इनमें से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा? तो इसमें विकल्प दिया था फ्लोरीन का, ये सही था। अगला है, गैसीय पदार्थ पौधों से किस प्रकार निकलती है? गैसीय पदार्थ पौधों से कैसे? तो रंध्र से निकलती है, पर्णरंध्र जो होते हैं रंध्रों के माध्यम से वो निकलती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? IIT मद्रास ने विकलांगों के लिए कौन सा रोबोट उपकरण बनाया है? तो इस प्रश्न के बारे में, तो इस प्रश्न का उत्तर है कदम। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने सूत्र है? 1028 सूत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने कोविड से संबंधित रोकथाम के लिए कौन सी योजना 2021 में शुरू की? तो ये बाल सेवा योजना थी, बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना में क्या था? जिनके माता पिता की उम्र जो है, मृत्यु जो है कोविड के कारण हो गई थी, उन बच्चों को हरियाणा सरकार जो है 2500 रुपये हर महीने भेजेगी, उनके जो है आर्थिक सहायता के लिए। आगे चलते हैं। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हैं झूलन गोस्वामी जी, झूलन गोस्वामी। अगला, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई है? ये लखनऊ यूपी में, लखनऊ यूपी के लखनऊ में। आगे है, ब्लीचिंग पाउडर्स CaCO2, ठीक है, तो ये अगर अम्ल के साथ अपक्रिया कराई जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये इसमें से क्या होगा? क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl2 जो है अलग हो जाता है। ये विकल्प सही था। आगे है, भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक। आगे, कौन सी नदी बस्तर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है? महानदी है। आगे चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो ये 1986 में लागू किया गया था, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, और 1993 और 2002 में इसमें संशोधन हुए हैं।
अगला, संविधान सभा के गठन का ख्याल सबसे पहले किसके मन में आया? ये एम एन रॉय थे, उनके मन में आया था। अगला, पुरुष में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, तो इसमें पुरुष में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 22+1 ये होते हैं। ये विकल्प सही था। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी पाली में आए हुए प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कुंभ मेला, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? 14 वर्ष से। 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है। आगे है, निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो यूपी के द्वारा शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर 424 किलोमीटर का रास्ता तय करके अरब सागर में गिरती है? तो ये नदी है ताप्ती नदी। ये विकल्प उसमें सही था। अगला प्रश्न है, इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? इसरो ने फरवरी 2022 में कौन सा लॉन्च किया है सैटेलाइट? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है EOS-04। ये PSLV C-52 के द्वारा। ठीक है। छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का अवशोषण कैसे होता है? तो आंत में उंगलियों जैसी संरचना होती है। आंत में उंगली जैसी, जिन्हें क्या कहते हैं? विली कहते हैं। ये संरचना ऐसे 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 उभरी रहती है। ठीक है, तो उसी के द्वारा अवशोषण होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका pH जो है रिएक्शन होने के बाद आ रहा है pH 7। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग वीक बेस, तो pH इसका फिर 7 है। कौन सही है? तो इसमें जो है केवल 2 सही है। ये दूसरा वाला विकल्प सही था। अगला है पायरुविक अम्ल कहाँ से निकलता है? पायरुविक अम्ल कहाँ से निकलता है? तो ये जो है साइटोप्लाज्म से निकलता है। साइटोप्लाज्म से। आगे है शास्त्रीय भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें विकल्प दिया था पहला, उस भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है। 1500 से 2000 साल पुराना है। और दिया था कि 20 लाख, इसको बोलने वाले लोग कितने लोग हैं? 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग हैं इस भाषा को बोलने वाले। दूसरा विकल्प था। तीसरा था प्राचीन साहित्य का एक हिस्सा होना जरूरी है इसके लिए। तो इसमें विकल्प ये वाला सही है, इसको बोलने वाले 20 लोग हैं। ठीक है, ये वाला 20 लाख लोग हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यापार करने के स्वतंत्रता का अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से। अगला है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के जो है महासचिव की नियुक्ति करता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करते हैं। आगे है, राष्ट्रीय खेल 2022 को गुजरात में होगा, उसमें कितने खेल शामिल हैं? तो उसमें कुल 36 खेल शामिल हैं। आवर्त सारणी से प्रश्न आया है। आवर्त सारणी से प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रमाण त्रिज्या क्या होगी? बाएं से दाएं जाने पर प्रमाण त्रिज्या क्या होगी? तो ये घटती है। अगला है, खेलों में डोपिंग को रोकने के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो इंडिया में नाडा काम करती है। ठीक है,
इंडिया में नाडा काम करती है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब है इनमें कौन अधातु है, इसमें कौन अधातु है, इसे प्रश्न आया हुआ था, इसका विकल्प नहीं मिल पाया है। शोषण करते समय मनुष्य की फसलियों के बारे में क्या सही है, इसके बारे में इसका विकल्प भी उपलब्ध नहीं हो पाया। आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देख लें। आगे है वायलेट, येलो एंड ग्रीन रंगों का अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में क्या होगा। तो सबसे कम इसमें होगा येलो, वायलेट का येलो का, ठीक है, येलो का, उससे अधिक होगा ग्रीन का, और उससे अधिक होगा वायलेट का। आगे है इनमें किसकी स्थापना 1992 में हुई थी। तो सेबी की स्थापना जो है 1992 में हुई थी, ये विकल्प सही था। आगे चलते हैं। एक 6 ओम और दूसरा 12 ओम का प्रतिरोध दिया है, दोनों श्रेणी क्रम में है, करंट 3 एम्पियर हो तो ऊष्मा कितना निकलेगा 1 सेकंड में। ठीक है, इस पे प्रश्न आया हुआ था। तो R जो है हो जाएगा, इसका प्रभावी R हो जाएगा 6 + R = 18, और हीट का होता है I² RT। यहाँ से हल करेंगे 3² × 18 × 1 सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा आपका 9 × 18, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोध 10 ओम 30 ओम समांतर क्रम में लगे, करंट 5 एम्पियर है, 1 सेकेंड बाद कितनी ऊष्मा निकलेगी, 1 सेकेंड बाद कितनी ऊष्मा निकलेगी। तो इसको हल करते हैं। ये जो प्रश्न है इसी ऊपर वाले प्रश्न के ऊपर आधार पे लगा हुआ है। हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप हल करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे है 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसको हल करते हैं। F = दिया है -20 सेंटीमीटर, U × दिया है -10 सेंटीमीटर, V = क्या होगा। ठीक है, तो उसी फार्मूले से लगते हैं 1/f = n/u + n/v से ये सूत्र होता है = 1/v 1 + 1/u। तो इसे हल करेंगे -1/20 = 1/v - 1/10। यहाँ से आपका आ जाएगा 1/v = 1/20। इसको हल करेंगे तो v = हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेंडल के मटर प्रयोग के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें विकल्प दिया था गोल छोटे और बड़े मटर के लिए, झुर्रीदार व गोल मटर के लिए, तीसरा विकल्प है हरा व बैगनी मटर के लिए। तो इसमें विकल्प ये नहीं सही था, हरा व बैगनी। ठीक ना, वो झुर्रीदार मटर लिए थे प्रयोग में, गोल छोटे बड़े मटर लिए थे, उन्होंने इस प्रकार के लिए थे। आगे देखते हैं, इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। तो इसमें विकल्प दिया था एड्स, ये यौन संचारित हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी, और दिया था हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस दिया था, और दिया था गोनोरिया दिया था। तो टीबी जो है यौन संचारित रोग नहीं है। आगे है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है, तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है और
10 डायोप्टर। तो लेंस की संयुक्त क्षमता क्या होगी? P इक्वल टू सीधा सीधा होता है P1 प्लस P2। यहाँ से अगर आप हल करने लगेंगे तो -5 माइनस 10 हो जाएगा -5, ये आंसर आ जाएगा। -5 डायोप्टर। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलाकर क्या है होगा? तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा? हीट निकलेगी, इसमें से हीट निकलेगी। इस प्रकार से यह अपक्रिया है। और कुछ प्रश्न आए हुए हैं, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आया हुआ था, IOC की स्थापना कब हुई थी? IOC की स्थापना कब हुई थी? ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब? तो ये हुआ था 1959 में। और प्रश्न आया हुआ है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन सा पाया जाता है? तो ठीक है, इसमें जो है बारहसिंघा विकल्प दिया था, बारहसिंघा विकल्प दिया था, संगाई हिरन दिया था। तो इसमें विकल्प जो आपका पंचमढ़ी में जो पाया जाता है वो बारहसिंघा पाया जाता है। और प्रश्न जो है उपलब्ध होंगे तो उसको हम आपको और आगे अगले सेगमेंट में उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।